पूरी हुई। उन दिनों में एक महात्मा थे हिंदुस्तान में, बक्सर में रहते थे, बिहार में। नाम था उनका विश्वामित्र बाबा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन जंगल में निवास करते थे और वहां रह के वो 3 काम करते थे, जहां जप यज्ञ योग मुनि करही, यज्ञ वगैरह करते थे। उस जमाने में रावण का आतंक फैला हुआ था और रावण की आज्ञा थी, द्विज भोजन मख होम सराधा सबके जाए करो तुम बाधा। जहां जहां कहीं मख होम हो रहा हो जाके सब विध्वंस करो। तो रावण के सैनिक मारी सुबाहु ताड़का आदि सब बिहार तक उनकी चौकी बन गई थी और बाबा बिहार में ही थे। अब बिहार में ताड़का रावण की इंचार्ज थी बिहार की। उसके 2 लड़के थे मारी सुबाहु। जो बाबा का यज्ञ शुरू हो ताड़का इशारा कर दे, दोनों बेटे आए यज्ञ विध्वंस कर जाए। अब यज्ञ हर बार विध्वंस हो जाए तो गाध तनय मन चिंता व्यापी। महाराज जी को चिंता हुई, विश्वामित्र जी को चिंता किस बात की हुई कि यज्ञ कैसे पूरा हो। यज्ञ माने भारतीय सभ्यता। ध्यान देकर सुनिएगा। देखो, एक साधु में एक संसारी में यही फर्क होता है। संसारी को चिंता किस बात की होती है और साधु चिंता किस बात की होती है, भाई यही फर्क खाली दोनों में। संसारी को चिंता खाली एक है, घर कैसे बने, लड़का बीटेक कैसे करे, बिटिया डॉक्टर कैसे बने, हमारा बढ़ोती कैसे सफल होए, ये बीमा की किस्त कैसे भरे, गेहूं कैसे 20 कुंटल पैदा होए। दिन रात संसारी को एक ही चिंता होती है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। इसी चिंता में जो केवल जी रहा है दिन भर रात भर, वो संसारी। अब अपने को चेक कर लो। अगर आपकी चिंता केवल अपने परिवार तक ही सीमित है, अपने बच्चों तक ही सीमित है, अपने बीवी तक ही सीमित है, तो आप संसारी हो। लेकिन महात्मा कौन? जिसकी चिंता खाली इतनी की न हो, जिसकी चिंता हो कि हमारी भारतीय सभ्यता, हमारे भारतीय यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, हमारे भारत की संस्कृति नष्ट की जा रही है। जिसको इसकी चिंता होनी शुरू हो जाए, जानना कि ये महामुनि महामुनि है। अब पैंट बुशर्ट की बात नहीं है जी, कि आप कपड़े कौन से पहने हो तभी बाबा हो सकते हो। जिसको देश की चिंता हो, जिसको समाज की चिंता हो, जिसको सभ्यता की चिंता हो, जिसको संस्कृति की चिंता हो, जिसको धर्म की चिंता हो, वो महात्मा है। और जिसको खाली अपने और अपने बच्चों की चिंता हो, वो परिवारी संसारी व्यक्ति है। अब विश्वामित्र संसारी नहीं है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि नाम निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि नाम निश्चर पापी। हर बार यज्ञ विध्वंस हो जाए। एक प्रकार से विश्वामित्र जी हार गए थे, एक प्रकार से हार गए थे। 50 यज्ञ उनके विध्वंस हो गए थे। एक प्रकार से बाबा हार मान लिया था, लेकिन एक प्लस पॉइंट इसके जीवन में आ गया। इस बाबा ने अपनी हार को हरि से जोड़ दिया। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हार जाओ, लेकिन उस हार को अगर हरि से अटैच कर पाओ, हार को हरि से जोड़ दो, तो आप हारते हुए जीत जाओगे। और हार को अगर हरि से नहीं अटैच कर पाए तो फिर आप हार ही जाओगे। विश्वामित्र जी के जीवन का ये संदेश है, मुझसे सीखो कि मैं कई बार मेरी यज्ञ विध्वंस हुई, लेकिन मैंने अपनी हार को हरि से अटैच कर दिया। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अब हरि कहाँ है? हरि को लाऊंगा, अपना यज्ञ पूरा कराऊंगा। तो भगवान महादेव ने सपने में बताया, विश्वामित्र बाबा तुम जिस हरि को लाना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो हरि आजकल बगलेम्बा अयोध्या में है, जाओ ले आओ। पढ़ाई करके अभी अभी फिट हुए हैं बाबा राम जी, अभी ले आओ। अब दोनों भाइयों को लेने के लिए विश्वास बाबा चले। बक्सर टू अयोध्या पैदल यात्रा किया। धाम की यात्रा, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, कोशिश करनी चाहिए चप्पल का यूज कम से कम किया जाए। ठीक है, छाले वाले पड़ेंगे तो फिर पड़ेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। वे लोग कहते हैं अरे नंगे पांव छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ेंगे तभी तो मिलेंगे राम जी। जिनकी होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, अरे प्रभु वही तो तेरे ढूंढने वाले होंगे, तुझको वही ढूंढ पाएंगे।
जो मुस्काते मुस्काते छालों की परवाह किए बिना जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। विश्वामित्र बाबा चले अयोध्या धाम की ओर नंगे पांव राम को लाने के लिए पहुंचे। सरजू में स्नान किया, दरबान से खबर पहुंचाई कि विश्वामित्र बाबा आए हैं, दशरथ जी को कह दो मिलना चाहते हैं। अब दशरथ जी ने दरबान के मुंह से, द्वारपाल के मुंह से ज्यों ये खबर पाई कि विश्वामित्र बाबा आए हैं, दशरथ जी पूरा सकपका गए सुनते ही नाम इनका। तो वशिष्ठ बैठे थे बगल में, का गुरुदेव ने पूछा राजन तुम ये सकपका कह गए हो? कहा ये बाबा बड़ा खतरनाक है महाराज, और ये ठेका लेके आता है जब जब चंद्र होते अयोध्या में तब तब आता है। जब हरिश्चंद्र थे तब आया था यही बाबा, और आया था तो हरिश्चंद्र को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को काशी में खड़ा करके नीलाम कर गया था। अब इस समय रामचंद्र है तो फिर आ गया है। इसका बैर है कुछ बाबा का चंद्र नाम से। जब जब चंद्र नाम वाला राजा होता है ये दमक देता है। हरिश्चंद्र थे तब आए थे, और रामचंद्र हैं तब आए हैं। तो हमें तो डर लग रहा है अब कि क्या करने आए हैं बाबा जी। विश्वामित्र वशिष्ठ ने कहा आप जो करने आए हो ठीक है, लेकिन अब आए हैं द्वार पर, स्वागत बनता है, चलो स्वागत करो। इतना बड़ा संत द्वारे पर आया है और तुम चलो स्वागत करो। देखो महिमा जो हमारा होता है उसको डरो मत, जो है सो है, जो है सो है, हमें जान से प्यारा होता है। अतिथि देवो भव का सिद्धांत हमारे यहाँ है। द्वारे पर जो आ गया है वो खतरनाक है कि लाभदायक है कि हानिकारक है, ये सब विचार नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। दुर्वासा जी आए भगवान कृष्ण के मिलने द्वारकापुरी में, खतरनाक बाबा थे वो दुर्वासा जी, लेकिन भगवान ने स्वागत किया, बड़ा खतरा भी उठाए ठाकुर जी। वो गरम गरम खीर वो कहे अपने पर नाव पूरी है, नवाई दी उनके ऊपर है पूरी खीर हो कृष्ण के ऊपर, लेकिन फिर भी आ गए तो आ गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा। चरण पखारी विनयति पूजा। चरण पखारी विनयति पूजा। इस प्रसंग में एक बात ध्यान दो, बहुत प्यारी एक प्रसंग बात इसमें छिपी हुई है। विश्वामित्र राम को पाने स्वयं चल के आए, लेकिन जनक के यहां राम स्वयं चल के गए। थोड़ा समीकरण को समझिए, विश्वामित्र को राम को पाना था तो विश्वामित्र राम के पास बने, राम को पाने खुद चल के आए हैं, और जनक के यहां राम स्वयं चल के गए। इसका कारण क्या है? कारण खोजो। कारण इसके पीछे यह है कि विश्वामित्र ज्ञानी है और जनक के यहां सीता है। सीता माने भक्ति। जो ज्ञानी होते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, उनको राम को पाना है तो उनको राम के पास जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन जिसके यहां भक्ति होती है, सीता, उसको राम के पास जाना नहीं पड़ता है, राम स्वयं चल के जिसके यहां सीता होती है उसके यहां पहुंच जाते हैं। अब आप जल्दी तय करो, अगर आप ज्ञानी बनने की चेष्टा करोगे कि हम बड़े ज्ञानी हो जाएं, तो आपको राम के पास जाना पड़ेगा।
और अगर भक्त बन जाओ तो राम को आपके पास आना पड़ेगा। अब दोनों बातें आपके सामने हैं, अब क्या बनना चाहते हो यू कैन डिसाइड। ज्ञानी बनने की चेष्टा किए तो फिर पद यात्रा करनी पड़ेगी, छाले पड़ेंगे पैरों में। भक्त बनो, राम स्वयं भागे चले आते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान। विश्वामित्र का स्वागत हुआ, दरबार में लाए गए, चरण पखार की निधि पूजा। और फिर महाराज जी ने पूछा कहीं कारण आगमन तुम्हारा, महाराज जी क्यों आना हुआ है। और जब आने का कारण पूछा तो विश्वामित्र जी अपनी समस्या बताए कि राजन असुर समूह सतामहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ, राक्षस मेरा जीना हराम किए हैं। मैं जब जब यज्ञ शुरू करता हूँ विध्वंस करने चले आते हैं। ताड़का के दोनों बेटे और ताड़का स्वयं। महाराज आपके दोनों बेटे मिल जाएं, राम लक्ष्मण, उनके द्वारा मैं इन दुष्टों का संहार कराऊं और मेरी यज्ञ पूरी कराऊं। मैं दशरथ जी ने कहा मैं चलूं ना, मैं चलूं आपके साथ, बच्चों भी छोटे हैं, कहाँ मांगोगे उनको। मैं चलता हूं विद मिलिट्री, और खड़े खड़े सबको मार के और आपका यज्ञ पूरा करा के तब लौटूंगा। मैं चलूं, सबको मार सकता हूं मैं राक्षसों को। तो विश्वामित्र मुस्कुराए, मन ही मन कहा राजन तुम केवल मार सकते हो, लेकिन आज मारने वाले की जरूरत नहीं केवल है। कोई खाली किसी को मार सकता हो ये कोई बहुत बहादुरी नहीं है। आतंकवादी कितनों को मारते हैं रोज, तो क्या वो बहुत कल्याणकारी हैं क्या? वो कितनों को मार दे रहे हैं, बस उड़ा दे रहे हैं कि उसे ट्रेन उड़ा दे रहे हैं कि मंदिर उड़ा दे रहे हैं, पूरा पूरा मस्जिद उड़ा दे रहे हैं, मस्जिद। तो मारना खाली बहादुरी नहीं है। आज समाज को ऐसे तत्व की जरूरत है जो खाली मारक न हो, उद्धारक हो। जो खाली मार सके तो कोई ये काम कर सकता है, लेकिन ऐसा तत्व चाहिए मुझको अब जो खाली मारे नहीं, उन दुष्टों को तार दे। विनोबा जी महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि समाज को ऐसे तत्वों की जरूरत है जो खाली समाज के सुधारक न हो, सुधारक हो, उद्धारक हो और स्वीकारक हो। ऐसे तत्वों की जरूरत है जो खाली समाज सुधार करें। वो तत्व समाज के लिए बहुत अपेक्षित नहीं है। समाज को सुधारक तो चाहिए ही चाहिए, स्वीकारक चाहिए, और स्वीकारक तो चाहिए, उद्धारक चाहिए जो समाज का उद्धार कर सके। जो तुम खाली मार सकते हो महाराज श्री, तार नहीं सकते हो किसी को, लेकिन राम जब किसी को मारेंगे तो खाली मारते नहीं हैं, निज पद दीन्हा, उसको सीधे परमधाम भेज देंगे उन दुष्टों को। तो हमको राम ही चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने भी साथ निभा दिया विश्वामित्र जी का। दशरथ भेजो, भेजो, यज्ञ की रक्षा का सवाल है, भेजो। यज्ञ ने तुमको 4 पुत्र दिए हैं, यज्ञ न होता तुमको बच्चे कहां से मिलते? तुमको यज्ञ भगवान ने पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और यज्ञ से तुमको 4 संतानें मिली हैं। और आज वही यज्ञ खतरे में पड़ा हुआ, विध्वंस हो रहा है। भेजो, यज्ञ रक्षा कराओ। अब तो जब गुरुदेव ने भी कह दिया, और विश्वामित्र तो खड़े ही थे, दशरथ जी ने देर नहीं की, अपने बच्चों को आज्ञा दिया, राम लक्ष्मण को जाओ, इस संत के साथ जाओ, ये जहां ले जाए जो सेवा इनकी हो जा करो। दशरथ जी ने अपने बच्चों को एक संत के हवाले कर दिया। सूत्र देखिए, दशरथ जी ने बिना देर किए अपनी संतान को संत से अटैच कर दिया। आजकल के माता पिताओं की फितरत हो गई है कि अरे संतों से, बाबाओं से बच्चों को जरा बचाओ, बाबाओं से बचाओ। कई तो डराते हैं बाबाओं के नाम पर, अरे बाबा पकड़ लेता है। ट्रेन में कोई बच्चा रो रहा हो ट्रेन में, और हम लोग बालों बैठे हो जो बोगी माँ, मम्मी दिखाती बाबा बैठा है, चुप बाबा बैठा है, देख दो, पकड़ लेगा, अभी झोली में बंद कर लेगा। अब सोचो बच्चों के नाम पर बच्चों को डराया जाएगा संतों के नाम पर, तो फिर क्या होगा देश का अंजाम। संत न होते जगत में जल मरता संसार। हाँ वाह पंडित जी का, जल मरता संसार।
ये संसार जल जाता संत न होते तो। आग लगी संसार में। हाँ वाह वाह माता जी, हमारे दोनों। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भस्म हो जाता संसार। बढ़िया दोहा मिला हमको आज। पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया हमारा। एक मेरी कथा में कहीं पर एक बहन जी आई और बोली, रमेश भाई जी, महाराज जी एक फोटो दो अपना। हमको क्या करोगे? पूजा करोगे? क्या नहीं, पूजा नहीं करेंगे, दो फोटो। वो करियो का? तो बोली, रात को हमारा जो छुटको वाला बच्चा है बहुत रोता है, तो जब जब रोएगा तुम्हारा फोटो दिखाएंगे। चुप, बाबा पकड़ लेगा भैया। और इससे भी खतरनाक बात तो एक और हुई है। एक दुकानदार मेरे मित्र है सेठ जी, वो आए, कहा महाराज जी अपना फोटो दो। करोगे का दुकान में लगाएंगे। तो क्या पूजा करोगे? का नहीं। वो जब ग्राहक आते हैं ना तो, और जब पूछते हैं कि कुछ ठग तो नहीं रहे हो, तो तुम्हारी कसम खाएंगे। गुरु जी कसम खाते हैं तुमको ठग नहीं रहे, गुरु कसम। संतों का यही बचा है खाली काम इतना। यही उनका यूज रह गया खाली कि बच्चों डराओ, चुप, बाबा पकड़ लेगा भैया। दशरथ जी को पता था कि हमारा बेटा राम, लक्ष्मण ये सब 16वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और 16वां साल में जानते हो क्या होता है? 16वां साल माने होता है जवानी की दहलीज। और जवानी में इनका कदम पड़ने जा रहा है। और जवानी की देहरी पर दोनों बच्चे, हमारे ये बच्चे अगर किसी संत का संग पा जाएंगे तो इनका जीवन निखर उठेगा। और ध्यान देना, संतों की जरूरत तो जवानी में ही होती है, इसको ख्याल रखेगा आप। और हमारे में से कई लोग आप में से होंगे जो एक भूल में जी रहे हैं कि बाबा ने काम तो बुढ़ौती में पड़ता है। बुढ़ौती में गलत। एक शब्द है माँ, एक शब्द है महात्मा, एक शब्द है परमात्मा। ध्यान देकर सुनिएगा, माँ, महात्मा और परमात्मा। बचपन में जरूरत होती है माँ की, जवानी में जरूरत होती है महात्मा की, और बुढ़ापे में जरूरत होती है परमात्मा की। हालांकि परमात्मा तो हर समय चाहिए, लेकिन स्पेशल अगर कहा जाए बात एक, तो बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ौती में परमात्मा, तीन ही अवस्थाएं होती हैं जीवन की। तो जवानी में किसी महात्मा का अगर सानिध्य मिल जाए तो इंसान की जवानी अगर बिगड़ने से बच जाए तो इंसान का पूरा जीवन ही नहीं, उसके कई लोग और कई जन्म उसके संभल जाते हैं। जवानी यदि संभल जाए मुहूर्त की तरह, शेर सुनिए साहब, जवानी यदि संभल जाए मुहूर्त की तरह तो व्यक्ति पल में चमक जाए सूरज की तरह। जवानी बिगड़ने से बच जाए, और जवानी अपने आप नहीं बचा पाओगे, आप नहीं बचा पाओ, किसी महात्मा की संगत करो जवानी की शुरुआत में ही। सो दोनों भाइयों को भेजा गया गुरु जी के साथ। अब दोनों भाई जंगलों में जब प्रवेश किए, अयोध्या से आगे बढ़े और जब बिहार के जंगलों में यात्रा पहुंची, तब गोस्वामी जी कहते हैं चले